Hello student, today I will teach you कंप्यूटर सब्जेक्ट। आज मैं आप लोग को 10th क्लास की कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा। फर्स्ट चैप्टर है हमारा कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, जो टॉपिक हमारे कवर होंगे वो 3 टॉपिक्स होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड होगा हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर होता क्या है? बेसिकली कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा। हिंदी में कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक। कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक। जैसा कि आप लोग को पता होगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है C फॉर कॉमन, O for operating, M for machine, P for particular, U for user, T for trade, E for education, और फॉर रिसर्च। तो जैसा कि हमें पता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग मशीन, ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज़र, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन और फॉर रिसर्च। कंप्यूटर का मेन पर्पज होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना, डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन। इसमें हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर इज अ जस्ट डेड कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक, सिलिकॉन एंड मेटल अनटिल यू प्रेस द पावर बटन। जब तक हम कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक कंप्यूटर एक डेड पार्ट है या कलेक्शन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ प्लास्टिक, सिलिकॉन और मेटल। One little burst of electricity and it start a string of events that put life and power into the machine। जैसे ही हम मशीन को पावर अप करते हैं इसके बाद में कंप्यूटर अपना कैलकुलेशन, अपना वर्क शुरू करता है। फर्स्टली क्या करता है, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये पहले अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है कि हमारे अंदर हार्ड डिस्क है, रैम है, कीबोर्ड, माउस, हमारा जो आउटपुट डिवाइस, वीडियो डिवाइस कोई है, कनेक्ट है या नहीं। तो ये अपने आप की सारी चीज़ें चेक करता है। कंप्यूटर में इनिशियली कंप्यूटर आर डेवलप टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट किया गया है ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए। डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, आपका हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न। ये जो बेसिकली मैथमेटिकल वर्क्स होते हैं इनको करने के लिए डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर का। बट लेटर इसके बाद में जो दे आर यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ दोज ऑपरेशंस। फिर इनका यूज़ किया जाने लगा जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते थे इनका रिजल्ट स्टोर करने के लिए। क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन ही में नहीं ज़रूरत पड़ती, हमें कैलकुलेशन को स्टोर करने की भी ज़रूरत होती है। विच विद द टाइम लीड टू द स्टोरेज ऑफ अदर डेटा और इंफॉर्मेशन। ये समय के साथ फिर इसमें अलग अलग तरीके के डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी डेवलप की गई कंप्यूटर्स में। एज वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जैसा कि हम डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा डेटा क्या होता है? व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड फैक्ट, फिगर एंड सिम्बल्स। What is data?
व्हाट इज डेटा। तो जैसा कि हम बताएंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ unprocessed facts, figures and symbols जो हमारा डेटा होता है, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड फैक्ट, फिगर एंड सिंबल्स। डेटा ये विभिन्न तरह के जो अनप्रोसेस किए हुए, क्रम में न रखे हुए डेटा होते हैं, जैसे कि कोई तथ्य, कोई फैक्ट है, कोई फिगर है, पिक्चर है, या फिर किसी तरह के सिंबल्स हैं। अब एग्जाम्पल इसमें हम देखिए क्या ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल राम एज 32 years old, ये हमारा हो गया डेटा। दिस इज कॉल्ड डेटा। डेटा मीन्स ये अनप्रोसेस्ड डेटा है। राम एज 32 ईयर ओल्ड, अभी इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता, तो ये हमारा कहलाता है कि डेटा अनप्रोसेस्ड है। सेकेंड आते हैं हम इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। इट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। इंफॉर्मेशन इज a processed form of data. It is organized, meaningful and useful। तो इंफॉर्मेशन हमारा होता है, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। इंफॉर्मेशन हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोसेस होते हैं, क्रम में होती हैं, जिन क्रम में रखी होती हैं, जिनका कोई मीनिंग, कोई मतलब निकलता है, वो यूज़फुल होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, सचिन इज 32 ईयर ओल्ड। यहाँ इस सेंटेंस की मीनिंग निकलती कि सचिन इज 32 ईयर ओल्ड। सचिन की उम्र जो है वो 32 ईयर ओल्ड है। तो ये हमारा हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो डिफरेंस हम ये देख सकते हैं कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इन दोनों में डिफरेंस अगर हमें बताना हो तो होगा, डेटा होगा अनप्रोसेस्ड एंड इंफॉर्मेशन होगा प्रोसेस्ड। ओके, अनप्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा। ऐसे डेटा का कलेक्शन जो अनप्रोसेस्ड है वो कहलाएगा डेटा, और ऐसा डेटा जो प्रोसेस किया हो, जिनका कोई मीनिंग निकलता हो, मीनिंगफुल होते हैं, मीनिंगफुल डेटा, ये होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन। ओके, जैसा कि अभी हम कंप्यूटर का डेफिनीशन देखते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो अभी हमने डेटा के बारे में बात की, अब कंप्यूटर की डेफिनीशन देखते हैं। ए कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ हम देखेंगे
a computer can be defined as an advanced electronic device that takes raw data as input from user it uses a set of instructions called program to process the data and give the result से होते हैं आउटपुट। तो हमारा कंप्यूटर जो था, कंप्यूटर की सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ए कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर को डिफाइन किया गया एक ऐसी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि क्या करता है, यूज़र के द्वारा रॉ फॉर्म में इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दी जाती है, डेटा दी जाती है। इट यूजेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको प्रोग्राम बोला जाता है, उसके माध्यम से डेटा को प्रोसेस करता है, रॉ डेटा को प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, और ये हमें फिर रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें रिजल्ट देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो हार्डवेयर हमारा होता है, हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट हैज़ अ फिजिकल स्ट्रक्चर। हार्डवेयर इज any part of computer that has a physical structure। तो हार्डवेयर हमारा कंप्यूटर का ऐसा कोई भी पार्ट होता है, ऐसे पार्ट सभी होते हैं जिनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। दैट कैन बी सीन, जिनको देखा जा सकता है, एंड टच्ड, तो हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के ऐसे पार्ट होते हैं जिनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उनको हम देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं। सम में बी टीनी, कुछ तो बहुत छोटे होते हैं। सम में बी टीनी, जो बहुत छोटे होते हैं।
that they are invisible by naked eye, जो कि नंगी आँखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते, ऐसे पार्ट्स होते हैं। सेकंड हमारा आता है, ये हो गया हमारा हार्डवेयर। सेकंड आता है हमारा सॉफ्टवेयर। Software is the instruction set that tells the computer how to perform task. Software is intangible। तो हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर instruction set that tells the computer how to perform द टास्क। तो सॉफ्टवेयर हमारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कि कंप्यूटर को ये कहता है कि किसी भी टास्क को कैसे करना है। अच्छा, आगे हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल। सॉफ्टवेयर इज intangible। तो intangible का मीन्स होता है that can be seen and touched, that cannot be seen and touched but its effect is clearly defined। सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, बट लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो क्लियरली डिफाइंड होता है। तो इसमें हम आगे ये लिख सकते हैं दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट its effect is clearly defined। जिसके इफेक्ट को हम देख सकते हैं या इफेक्ट्स को डिफाइन करता है वो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को दिए रहते हैं। और नेक्स्ट हमारा देखिए क्या आता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस इज अ सिस्टम यूनिट। जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो सिस्टम यूनिट होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। यूजर जो भी होता है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है उस डिवाइस के माध्यम से। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है। जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र के द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को दी जाती है उसका जो रिजल्ट मिलता है हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। अब यहाँ इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं देखिए, जैसे कि आप लोग यूज़ करते होंगे हमारे इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एंड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस में स्पीकर,
मॉनिटर, प्रिंटर। तो ये हमारे हो गए आउटपुट डिवाइस, ये हमारी हो गई इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, आउटपुट डिवाइस स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। to enter data and instruction into a computer such as अभी जैसा हुआ कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर। तो हमारे हो गए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस यूजर्स को अलाउ करती हैं कंप्यूटर्स में डेटा एंटर करने के लिए। ये डिवाइसेस होती हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट्स, डिजिटल कैमरा। सेकंड हमारा जो आता है पॉइंट है वो है आउटपुट डिवाइस। इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे हम कि वेरियस फंक्शंस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के फंक्शंस क्या होते हैं? दे एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? इस तरह से हम देख सकते हैं, ये होंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, और ये होती है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस मिड में। प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो हमारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देंगे, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़रूरी प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद ये आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें रिजल्ट मिल जाती हैं। अब आगे देखिए आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस are used to display the results or information to the user through monitor or speaker और प्रिंटर। तो हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम क्या देखते हैं? रिजल्ट्स देखते हैं, जो हमने रॉ डेटा कंप्यूटर्स को दिया हुआ था इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, वो मॉनिटर के माध्यम से या फिर स्पीकर या फिर प्रिंटर के माध्यम से। और कुछ देखिए इसमें आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल, जैसे प्लॉटर्स का यूज़ हम करते हैं, जो बड़े बड़े बैनर्स बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, होर्डिंग्स या बैनर्स एडवर्टीजमेंट पर्पज से, तो ये हमें प्लॉटर से प्रिंट आउट लेते हैं। इसमें देखेंगे फंक्शंस ऑफ आउटपुट डिवाइस कैन बी समड अप एज फॉलोज। कुछ फंक्शंस हैं आउटपुट डिवाइसेस के, इनमें हम देखते हैं कि इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर व्हिच इज इन द कोडेड फॉर्म ऑफ मशीन रीडेबल फॉर्म। जो आउटपुट डिवाइसेस कैसे फंक्शन करती हैं, ये कंप्यूटर से
जो कंप्यूटर को जो रॉ डेटा मिला हुआ है और उस पर प्रोसेस किया हुआ है, उस डेटा को रिजल्ट के फॉर्म में, चाहे वो हमें स्पीकर से आवाज़ के माध्यम से या फिर हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले होते हैं इमेज में या फिर कोई किसी भी फॉर्म में, पिक्चर में, वीडियो में, इनपुट जो हम इनपुट डेटा देते हैं कंप्यूटर को, वो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर मशीन लैंग्वेज में प्रोसेसिंग होके फिर ये हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, मतलब मनुष्य जो आदमी पढ़ सकते हैं, उस फॉर्म में हमें रिजल्ट दे देता है। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्रैक्सिस विद्यापीठ और लाइक करिए। जो भी आपको क्वेश्चंस हैं ये कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका आंसर सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देंगे। थैंक यू।